नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज है ना, मैं सौरज यादव आप लोगों के लिए बेंचो में खुद से गाना निकालने संबंधित कुछ विशेष जानकारी लेकर आया हूँ, है ना, जो आपको बेंचो में खुद से गाना निकालने में हेल्पफुल हो। ठीक है, तो चलिए आज हम जानने वाले कि थाट क्या होता है ना, थाट आपको कैसे बेंचो में खुद से गाना निकालने में आपकी हेल्प करेंगे, है ना, ताकि आप बेंचो में खुद से गाना निकाल सको। ठीक है, तो दोस्तों अगर बेंजो में अगर हमको थाट के बारे में सीखना है तो सबसे पहले हमको स्वर का नॉलेज होना जरूरी है। स्वर का मतलब हमारे संगीत में कितने स्वर होते हैं। आप सभी को मालूम मालूम है कि हमारे संगीत में 7 स्वर होते हैं, राइट। पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे संगीत में 7 स्वर नहीं होते, हमारे संगीत में 12 स्वर होते हैं। कितने स्वर? 12 स्वर। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे संगीत में कौन कौन से 12 स्वर है। ठीक है, ये देखते हैं, ये देखिए, पहला है सा। ठीक है, उसके बाद है रे कोमल। ठीक है, उसके बाद है शुद्ध रे, उसके बाद है ग कोमल। फिर ठीक है, फिर उसके बाद है, ठीक है, सा रे कोमल। ठीक है, शुद्ध रे ग कोमल। ठीक है, उसके बाद है शुद्ध ग। ठीक है, उसके बाद है म। ठीक है, उसके बाद है तीव्र म। ठीक है, उसके बाद है प। ठीक है, उसके बाद है ध कोमल। ठीक है, उसके बाद है शुद्ध ध। ठीक है, उसके बाद है नी कोमल। ठीक है, उसके बाद है शुद्ध नी। ठीक है, तो ऐसे हमारे भारतीय संगीत में 12 स्वर होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 8 9 10 11 12। ठीक है, ऐसे 12 स्वर होते हैं। चलिए इसको बेंजो में देख लेते एक बार कि 12 स्वर बेंजो में कैसे है। ठीक है, तो बेंजो में आपको मालूम है कि ज़्यादातर हम स्केल जो है, ठीक है, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सा, ठीक है, ये रे कोमल ये है। ठीक है, ये शुद्ध रे ये है। ठीक है, ये ग कोमल। ठीक है, ये ठीक है, और ये हमारे शुद्ध ग ये। ठीक है, फिर म। ठीक है, उसके बाद तीव्र म। ठीक है, फिर ये प। ठीक है, ये है, उसके बाद कोमल ध ये है, उसके बाद शुद्ध ध ये है, एंड कोमल नी ये है, और हमारा शुद्ध नी ये है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे संगीत में ऐसे 12 स्वर होते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं थाट क्या होता है। ठीक है, तो थाट उसे कहते हैं हमारे संगीत में, है ना, स्वरों के समूह से जो राग उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? जो हमारे स्वर के समूह से राग उत्पन्न होते हैं उसे हम थाट कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमारे संगीत में आप जब भी हारमोनियम, कीबोर्ड या फिर बेंजो सीखने जाते हैं ना, तो आपको थाट सिखाया जाता है ना, क्योंकि हमारे भारतीय संगीत में थाट राग से ही उत्पन्न होते हैं। सॉरी, थाट है ना, ठीक है, थाट से ही राग उत्पन्न होते हैं ना, तो आपको इसलिए थाट सिखाया जाता है ना। क्योंकि थाट सीखने का फ़ायदा ये है कि इससे आपको पता चलता है कि अगर भड़कीला गाना है ना तो कौन से इसमें स्वर का यूज़ होगा, अगर खुशी वाला गाना है तो कौन से स्वर का यूज़ होगा, है ना, या बेचैन का या कोई गंभीर गाना है तो उसमें कौन से स्वर का यूज़ होगा, है ना। तो जब आप ये थाट की प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको ये फील समझ में आता है ना, आप फील करते हैं कि कौन सा गाना किस किस बटन में लगेगा करके, है ना। तो दोस्तों आज हम चल देखते हैं कि थाट कौन कौन से। ठीक है, हमारे भारतीय संगीत में सबसे पहले तो 10 थाट पाए जाते हैं। कितने थाट? 10 थाट पाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको 10 थाट बताता हूँ। अरे मैंने लिख के रखा है। ठीक है, ये देखिए, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो हमारे भारतीय संगीत में 10 थाट पाए जाते हैं। बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, भैरवी, काफ़ी, आसावरी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी। ठीक है, बिलावल में सभी शुद्ध स्वर पाए जाते हैं ना, अन कल्याण में माँ तीव्र पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी सब स्वर शुद्ध रहेंगे। और खमाज में नी कोमल रहता है। ठीक है, बाकी सब स्वर शुद्ध रहते हैं। भैरव में रे धा कोमल, बाकी सब स्वर शुद्ध। भैरवी में रे गा धा नी कोमल। ठीक है, और काफ़ी में ग नी कोमल। आसावरी में गा धा नी कोमल, और मारवा में रे कोमल और मा तीव्र। पूर्वी में रे धा कोमल और मा तीव्र, और तोड़ी में रे गा धा कोमल मा तीव्र। ठीक है, ऐसे 10 थाट हमारे भारतीय संगीत में पाए जाते हैं ना। दोस्तों अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो आपको
खुद से गाना निकालने में काफ़ी हेल्प होता है ना, क्योंकि मैंने बेंचों में खुद से गाना निकालने में है ना जो सीखा था, ठीक है, मैंने इसकी प्रैक्टिस करके ही सीखा था, है ना, और ये मुझे प्रैक्टिस करने पर मुझे काफ़ी हेल्पफुल है ना, हेल्पफुल हुआ था। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम देखने वाले कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है आपको, है ना, और कैसे आपके हेल्पफुल होंगे और कैसे आप इससे खुद से गाना निकालना सीख पाएंगे, है ना। तो चलिए आज के लिए वीडियो इतना ही। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है ना तो एक बार कमेंट करें, है ना, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, बाय।